बहुत लोगों को शौक है बीच बीच में 15 मिनट के लिए छूट मांगते हैं, लेकिन कोई खड़े होकर के जो 15 मिनट की छूट मांगता है उसका गला नहीं पकड़ता है कि तुम भारत की मेजॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। सब लोगों की साइलेंट खामोशी है। जो खामोश हैं वो बड़े मक्कार हैं। जो बोल रहे हैं कम से कम अपने दिल की बात तो बोल रहे हैं कि कितना जहर भरा हुआ है। कश्मीरी पंडित जब अपने घरों से भागे हैं तो सोच सकते हैं जिस स्थिति में जो पड़ोसी 70 साल से पड़ोस में रह रहा था, जो कौल साहब के घर खाना भी खा रहा था, गोश्ताबा भी खा रहा था, दम आलू भी खा रहा था, वो बचाने नहीं आया, वो मर्डर में शामिल था। और जब कश्मीरी पंडित भागे, जिसको जो रास्ता मिला, 90 बहुत पुराना नहीं है, मेरा कैरियर 89 से शुरू हुआ है। सोचिए कि उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए। और गुजरात के लोग तो ज्यादा अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। आपने इस बीमारी का इलाज किया जैसा करना चाहिए था। इसलिए आपको बार बार बताने आता हूं। लोग कहते हैं गुजरात आप बहुत जाते हैं। मैं कहता हूं कि गुजरातियों की बात अगर समझ में आ जाएगी तो दिल्ली में तेजी से इलाज होगा, क्योंकि मुझे गुजराती आती नहीं है। और जगदीश भाई को जब भी मेरे बारे में झूठ बोलना होता है ये गुजराती में बोलते हैं, क्योंकि मैं हिंदी समझता हूं। तो आप सोचिए कि कश्मीरी पंडितों ने जब अपने घरों से भागे तो उन्होंने कोई सोना, कोई सामान नहीं लिया है। 90% कश्मीरी हिंदू पंडितों ने, जिनके साथ करीब करीब 20 साल हो गए मुझे रहते रहते, अपने बच्चों की डिग्रियां और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके भागे। यह है सनातन संस्कृति। आज भी वही लोग जो 30 साल में डिस्प्लेस हुए हैं, जिस जेनोसाइड के वो विक्टिम बने हैं, उसके बावजूद भी 30 साल के बाद उनके बच्चे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, AK-56 लेकर आतंकवाद नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई ये बात मेरी इसको चैलेंज करता है कि मैं बात को हिंदू मुस्लिम तनाजुर में कहता हूं, कंपैरिजन में कहता हूं, यस, मैं यही भाषा में कहना चाहता हूं। इसलिए कि यह सेकुलरिज्म का झूठ और यह पुलिंदा ढोते ढोते मेरी पहचान मिट गई, इस देश की पहचान मिट गई। ये जो सेकुलरिज्म की आड़ में और उसकी चादर के अंदर इस्लामिक जिहाद को जस्टिफाई किया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए एक चादर डाली जा रही है, इसको मैं नहीं डालने वाला। मैं नहीं डालने वाला। किसको बुरा लगेगा, किसको नहीं बुरा लगेगा, न मुझे वोट चाहिए, न किसी का मत चाहिए। मैं वही कहूंगा जो राष्ट्र को चाहिए। लिहाजा कुछ सोच समझ के मैं आपके बीच में देश भर में घूम रहा हूं। मुझे कोई गफलत और गलत फहमी नहीं है। जिन लोगों को डराने का बहुत शौक है, हर बात बात में डराते हैं, वो रोज मुझे सोने से पहले 20-22 कॉल करके दुनिया भर से डराते हैं। मैं उतना ही सुबह फ्रेश उठता हूं। मैं भी दोस्ता हूं कि धमकियों के नए नए डायलॉग कौन से आएंगे, कहां कहां से आएंगे, क्योंकि जो मुनाफिक मक्कार मुसलमान हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हैं, वो आपको इसलिए नहीं डराते, वो इसलिए कि आपको डरने की आदत है, इसलिए डराते हैं। क्योंकि आप सही बात मुसलमानों से भी नहीं कह पाते, क्योंकि लगता है मुसलमान नाराज हो जाएगा। वही मुसलमान नाराज हो जाएगा जिसका मुसल्लत ईमान नहीं है, जिसका कुरान पे ईमान नहीं है, वही नाराज होगा। मैं अपने बचपन में कुरान पढ़ चुका हूं। मेरी तालीम और तरबियत कहां हुई है ये सबको पता है। उसी कुरान में लिखा है कि आपकी मौत जब आनी है उससे ना आधा सेकंड इधर होगा ना उधर होगा, उसके जाने का जगह भी तय है और वक्त भी मुकर्रर है। दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गलत फहमी मुझे नहीं है, उनको है जो मुझे मारना चाहते हैं। अभी मेरा वक्त नहीं आया है। और अगर यकीन है, इस पे अकीदा है, इस पे बिलीफ है,
तो सच बोलो, सच के लिए किसी ने मना नहीं किया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में 70 साल के अंदर न सिर्फ सरकार बल्कि व्यवस्था, सिस्टम, निजाम के अंदर भी इस्लामिक आतंकवाद भरा हुआ था। इसलिए मैंने जो बात शुरू में आपसे कही कि 35A और 370 के हटने से पुष्पेन जैसे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, कुछ लोगों के हुकूक जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी उनको भी कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि 370 और 35 है, न बंगाल में है, न मुजफ्फरनगर में है, न मेरठ में है, तब वहां से पलायन क्यों हो रहा है? मैं दाद देता हूं, लोग कहते हैं गुजराती मीठा खाना खाते हैं, इनको कुछ आता वाता नहीं है, ये बिजनेस वाले लोग हैं, ये पैसा कमाते हैं, सिर्फ पैसा कमाते हैं। मैंने कई बार अपनी तकरीर में कहा कि सभी लोग राजनीतिक हो जाएंगे तो रफेल क्या पत्थरों से बेच के आएगा? इस देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पैसा भी चाहिए। लिहाजा गुजरातियों के साथ में मैं इसलिए आपकी तारीफ खुले रूप पे कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि सूरत से लौटने का टिकट आपके पास है, ऐसा कुछ मसला नहीं है, कि आपने जो बेहतरीन काम किया कि 2014 में आपने बहुमत तो दिया, लेकिन कहा एक पैर पे खड़े रहो भाई। ऐसा 282 दिया कि हिले तो गिरे। उस वक्त तैयारी चल रही थी, लेकिन क्या वजह है कि 5 साल वो सरकार रही, ये केस भी चला, सरकार की तरफ से वकील भी जाता था, अटॉर्नी जनरल, वो कभी कुछ कह के आता था, कभी कुछ कह के आता था। हम लोग कभी कभी बीच में फ्रस्ट्रेट भी होते थे कि भाई ये मसला क्या है, ये सरकार चाहती क्या है। लेकिन मैं जहां फोकस करना चाहता हूं, जिसके कारण मैं आपके बीच आया हूं, आपने 2014 को 2019 में फिर दोबारा से पूरी ताकत के साथ उस आदमी से कहा इस बार 2019 में हम ऐसा मैंडेट देंगे कि दोनों पैरों पे खड़े रहना इस बार। और यही नहीं किया, जैसे ही आपने ये मैंडेट दिया तो उसको लग रहा था कि मैं अकेला गुजराती कम पढ़ रहा हूं। उसने फौरन, जो हमारे एक मंत्री थे वो यही करते थे बस, उन्होंने कहा आप गृह मंत्रालय ले लें। तो जो असली बात है जिससे मैं खुश हूं, जिससे मैं ये मानता हूं कि ग़ज़वा-ए हिंद लाने वालों को, जो लोग दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश में लगे थे, उसको चोट पहुंचाने के लिए उन दो शख्स में से जिसका भी ये जहन है, आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं ये किसका जहन है। उसने 370 35 पे हटाया, एक टेक्निकल मामला था, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को छोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, उसी वक्त कई लोगों का स्यापा शुरू हो गया, क्योंकि ये दो धाराएं हटने से जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की माइट स्थापित नहीं होने वाली थी। यूनियन टेरिटरी होने के बाद जम्मू कश्मीर की इंच इंच जमीन भारत सरकार के कब्जे में है। अब वहां दो निशान, दो विधान, दो प्रधान की जरूरत नहीं पड़ेगी, संविधान की जरूरत नहीं पड़ेगी, महबूबा से और अब्दुल्ला से नहीं पूछना। लेकिन इससे बड़ा एक और शौक उन्हें लगा है। आप सब जानते हैं कि जब केंद्र शासित प्रदेश कोई घोषित हो जाता है तो उस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में होती है। अब यहां डबल अटैक है कि एक तो गृह मंत्रालय, ऊपर से गृह मंत्री। वाहिद एक नेता है जिसके कमरे में एक तरफ चाणक्य और दूसरी तरफ सावरकर की तस्वीर लगी है। अगर आपका जहन क्लियर होगा और इसकी चिंता नहीं होगी कि दुनिया क्या कहेगी,
ये रोग इस देश के सनातन संस्कृति को, लोगों को लग गया है। हम हर बात में कहते हैं लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को तो फिर भी कुछ कहना है। आप ये चिंता करें मैं क्या कहूंगा। लोग तो सब कुछ कहते हैं, सिर्फ एक वाहिद नेता है जिसके कमरे में आज भी गृह मंत्री बनने के बाद जो संवैधानिक तस्वीरें हैं वो संविधान की तरह टंगी हुई हैं, लेकिन असली तस्वीर सावरकर की और चाणक्य की आज भी लगी हुई है।